शाहीन आफरीदी एज कैप्टन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी करेंगे, ये क्या जवाब हुआ? चुप करवा दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बहुत सारे लोगों को। किसने चुप करवा दिया? शाहीन ने। आज आपने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा, बट वो तो इशारा ये, लेकिन ये चल क्या रहा है? चुप चुप चुप, किसको चुप करवा रहे हैं? भाई उनकी बैटिंग के खिलाफ थे तो वो लोगों ने चुप करा दिया, और आपको भी चाहिए कि अब आप चुप कर जाएं, उन्हें एज ए कैप्टन जाने दें। चलें जी, मुझे तो करा दिया चुप, लेकिन आप लोगों को कोई चुप नहीं करा सकता। जो भी आपकी राय हो वो हमें बताइए। हमारे एक्सपर्ट तो कह रहे हैं जी चुप कर जाएं, तो हम चुप कर जाते हैं। बड़े बड़े स्टार्स हैं जो लेजेंड्स हैं अपने तौर पे, वो नए टैलेंट को या जो ऑलरेडी नहीं खेल रहा, परफॉर्मेंस नहीं भी रही, उसको कह रहे हैं यार छोटे छोटे आते हैं। क्या चल रहा है? ये कौन सी PSL हो रही है? देखिए, ये इस स्टेटमेंट पर आकिब जावेद को बहुत सारे लोगों ने जो है वो आड़े हाथों लिया, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बुरा भी कहा उनके स्टेटमेंट्स को। लेकिन आज सऊद शकील ने खुद, जैसा कि हमने कहा, कि छोटे हाथों लिया। तो मेरी ये बीइंग अ जूनियर, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, आकिब जावेद हो, वक़ार यूनुस हो, इंजी भाई, जितने भी लोग हैं सब हमारे सीनियर्स हैं, हमने बहुत सीखा इनसे। लेकिन रिक्वेस्ट ये होगी कि जब भी आप कभी स्टेटमेंट दें तो उसमें मलहूज़ खातिर रखें कि अल्फाज का चुनाव ऐसा ना हो कि कल को आपको उस पर शर्मिंदगी हो। देखिए, ये पर्सनल हो जाता है कि उसके छोटे हाथ हैं, उसकी छोटी टांगें। इवन कि इंडियन जो फ़ैन हैं उन्होंने भी इनको इस बात पर जो है ना वो बुरा भला कहा। तो देखिए, ये छोटे हाथ और छोटे पैरों से नहीं होता, दिल बड़ा चाहिए होता है और दिमाग अच्छा चाहिए होता है, जो कि सऊद शकील के पास मौजूद है। और उन पर भी आफरीन है कि उन्होंने आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि सीनियर है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर का भी यही फिनोमिना अगर मैं ले लूं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उन्हें। छोटे हाथ तो उनके भी थे अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए। तो ये क्राइटेरिया कहाँ से बन गया? मैं सर बड़ा नाला हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये हमारे लेजेंड्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे आगे पाकिस्तान क्रिकेट का, अगेन एज अ क्रिकेट लवर, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, यू आर द एक्सपर्ट ऑब्वियसली, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर मुझे लग रहा है कि जब हमारे सीनियर ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या ही कुछ ग्रूम हो पाएगा। देखें, जिस माशरे में ये आम हो कि ये देखा जाए कि कौन कह रहा है, तो वहाँ फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो अक्ल रखते हैं लोग, वो यही देखते हैं कि कहा क्या जा रहा है, वो ये नहीं देखते हैं कि किसने कहा है। अगर गलत है तो गलत है, और अगर सही है तो वो फिर ठोक बजा कर सही है। तो ज़रूर एहतियात करनी चाहिए इन फ्यूचर। आज शाहीन शाह ने भी जो है वो खामोशी का इशारा किया है अपनी बैटिंग से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंस हमारा HBL PSL। आज मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है मिस्टर तारिक भाई। तारिक भाई बहुत खुश हैं तारिक भाई आज, और आज हमारे साथ रोजाना की तरह एक और गेस्ट भी मौजूद है। गेस्ट क्या, हमारे साथी हैं जो कि बाटा के स्नीकर्स। बाटा के स्नीकर्स आपने अभी तक ट्राई किए नहीं किए तो जाओ भाई बाटा के आउटलेट पे ले लो। 100 से ज्यादा वेराइटीज स्नीकर्स की अवेलेबल है। नॉर्थ स्टार और इनका जो दूसरा ब्रांड है पावर, दे आर अवेलेबल फॉर यू। आप अपने पैरों को फैशनेबल बना सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को फैशनेबल बनाइए। जब तक हम जाते हैं मैचेस की तरफ, जो मैचेस हुए, 2 सुपर संडे था PSL का, और इसमें 2 बड़े मैचेस हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज के कराची किंग्स हो चुकी है बाहर। वो बाहर क्यों हुई? वो दूसरे मैच की वजह से बाहर हुई। मैं पहले मैच की तरफ जाता हूं और तारिक भाई की तरफ भी जाऊंगा। सो हुआ कुछ यूं कि मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करी, 228 रन का टोटल बनाया 4 विकेटों के नुकसान पे। PSL 9 की तारीख का, PSL 9 जो भी चल रहा है उसमें सबसे बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन बड़ी आसानी से तो नहीं, थोड़ा फिट्स एंड स्टार्ट में चेस कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तारिक भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच हुआ यार, मुझे बहुत मजा आया देखने में। उम्मीद है आपको भी आया होगा। और हमारी टीम जीत गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्वालिफाइड। जी हाँ, बहुत ही थ्रिलिंग मैच था। इनफैक्ट दोनों मैचेस बहुत थ्रिलिंग हुए। लास्ट बॉल पे दोनों मैचेस का फैसला हुआ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसा कि हम देख रहे थे, मुझे यकीन था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी साइड है कि जो एग्रेसिव खेलती है, और उनके प्लेयर्स जो हैं वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ गए हैं। उनके जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ख़ास तौर पे फ़हीम अशरफ मुस्तकिल परफॉर्म करने लगे। और लास्ट में जो है ना इमाद वसीम, उन्होंने किस तरह से फिनिश किया इस गेम को, जो कि उनसे बिल्कुल दरकार था इस्लामाबाद की टीम को। और मैचेस वाकई में बहुत आउटस्टैंडिंग हुए, परफॉर्मेंसेस बहुत हाई रही हैं, ख़ास तौर पे उस्मान खान। क्या ही बात है उस बंदे की। मेरा एक सवाल भी था उस्मान खान के हवाले से। उस्मान खान, आई वुड से लॉस्ट टैलेंट बाय PCB, कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। वो बंदा अपने इंटरव्यू में बोल चुका है, जगह जगह बोल चुका है, भाई मुझे मौका नहीं मिल रहा था तो मैं चला गया UAE।
क्या सिलसिला है यार, वो तो परफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड कप में अगर हमारे अगेंस्ट आ गया, ये तो शाहीन अफरीदी हो या कोई भी चक्के छुड़ा देगा सबके। जी हाँ, अब तो वो जानते तो सबको है, खेले हुए सबके अगेंस्ट है। और देखिए ये एक और लॉस्ट है, एक और इजाफा हुआ, जितने लॉस्ट हो चुके हैं प्लेयर्स पाकिस्तान के उसमें एक और है। पीसीबी की वही जिम्मेदार है, अकरबा परवरी है, या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये किसी के रिश्तेदार नहीं है। पाकिस्तान साइड में आने का क्राइटेरिया क्या है, परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो फिर क्या है, कितनी परफॉर्मेंसेस चाहिए एक प्लेयर को परखने की, अगर आई नहीं है तो फिर सिलेक्शन कमेटी इन्होंने क्या किया है ये पिछले सालों में, कोई कारनामा अंजाम दिया हो, कोई ऐसा प्लेयर निकाल के लाए हो कि जिसको कहा जाए कि हाँ यार ये पिक थी, ये आई थी सिलेक्टर्स की। सिलेक्शन कमेटी किस बिना पे बनती है, यानी सारी जितनी भी कमेटीज़ बनती हैं, जितनी भी टीमें बनती हैं, वो सब लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। नहीं, लेकिन ये फिर उस्मान खान ने जल्दी फैसला तो नहीं कर लिया? मुझे ऐसा लगता है कुछ कि यार थोड़ा सब्र कर लेते, मौका तो मिल रहा था सबको, देखिए इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि पाकिस्तान का जो कल्चर है इस पर बिल्कुल भी मैं क्लियर नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट श्योर कि मैं अगर यहाँ रह जाता या वापस भी आ जाऊँ उसके बाद भी। साफ़ी ने शायद यही सवाल किया था उनसे कि आप वापस आने का अगर सोच रहे हैं, अगर आपको पाकिस्तान बुलाए, तो उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा जवाब दिया था और उसके अंदर यही बात छुपी हुई थी कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं अगर आ जाता हूँ तो इन फ्यूचर मेरे साथ जो है वो इंसाफ रखा जाएगा या नहीं। तो ये है रियल स्टोरी कि जो हमारा एक बैड इमेज है वो इंटरनेशनली जो है वो चला गया हुआ है उस्मान खान को लेकर, और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट जो है हमने ज़ाया किया है। तो आई डोंट थिंक कि वो वापस आना गवारा करेंगे, और वो इसी तरह दुनिया में नाम कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ लीग्स खेलेंगे, उन्हें फेम और पैसा वो सब मिल रहा है। और आई थिंक इससे पीसीबी को जो है ना वो सबक लेना चाहिए फ्यूचर के लिए कि आइंदा कोई इस किस्म की नहीं लेता। कोई मिस्टेक लॉस पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है बहुत बड़ा, इसके लिए क्या करें? पीसीबी तो पता नहीं कब सबक लेगा, अभी और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पीसीबी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कब सबक लेगा, लेकिन हम अपना क्या करें एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फैन। मैं क्या करूं भाई, मुझे उस्मान खान नजर आ रहा है, मुझे इंटरनेशनल प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं जो हमारे लोकल प्लेयर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारी अपनी लीग के अंदर। आप उठा के देख लें, फील्डिंग का डिपार्टमेंट देख लें, बॉलिंग का डिपार्टमेंट देख लें। मैं सेकंड मैच पे जब आऊँगा तो एक चीज़ मेरे जहन में आएगी, डिस्कस करूँगा, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे हिसाब से तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स की पीएसएल लीग हो गई है। हमने कोई नया टैलेंट इस पीएसएल लीग में तो नहीं देखा, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बनता। देखिए नया टैलेंट कुछ टीम्स से शिकायत है हमें, जिन्होंने बिठा के रखा हुआ है और खिलाया भी तो मौका नहीं दे रहे। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कराची किंग्स है उसमें सर फहरिस्त। और ये जो बात है कि ये लीग हमारी है, और इस बात पे तो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और उन्हें परफॉर्मेंसेस करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आफ्टर ऑल जो है इसी की परफॉर्मेंस पे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लिफ्ट अप होगा, और वो अपना सेल्फ बिलीव जो है यहाँ से बढ़ाकर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी कर सकते हैं। टैलेंट नहीं होगा ना तभी बिठा के रखा हुआ है। इतने मैचेस हुए पीएसएल के, हर टीम का 10 मैच था, कोई भी एक स्टार, अगर मेरी नज़र से देखें, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, आप बेहतर इस पर रहनुमाई भी कर सकते हैं और बता सकते हैं अपना एनालिसिस, लेकिन मुझे तो कोई इस पीएसएल में से एटलीस्ट एक प्लेयर भी ऐसा नहीं निकलता जिसको मैं बोलूँ यार पाकिस्तान टीम में हर प्लेयर का। मोहम्मद अली पहले शुरू में स्टार थे, अब वो जो है वो मारी खाते चले जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई ऐसा लग रहा है। उसामा मीर आज एक्सपोज हुए, कितना शदीद एक्सपोज हुए हैं वो, इतना बड़ा टोटल टीम ने उनकी दे दिया मुल्तान सुल्तान ने। यार आप टॉप पे हो, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए, आप बॉलिंग ही पता नहीं किस लाइन लेंथ पे करा रहे हो, क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। देखिए बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इतनी लंबी जब लीग होती है ना, जहाँ 2-2 मैचेस होते हैं, आपस में एक मैच हुआ उसमें जो फेलियर आता है तो प्लेयर नेक्स्ट टाइम जो है वो उस पर वर्क करते हैं, उसकी बॉलिंग पे। इन बॉलर्स का आपने जिक्र किया तो यकीनन जो बैटर्स इनके अगेंस्ट आए हैं इनके बाद वाले मैचेस में वो ज़रूर वर्क करके आए होंगे, उनकी वैरायटीज़, उनकी बॉलिंग सब देख कर आए होंगे। फिर पिचेस का बिहेवियर जो है वो भी बहुत काउंट होता है। हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, इट मीन्स बॉलर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली बैड परफॉर्मेंस जो है वो जस्टिफाई नहीं होती। बैड परफॉर्मेंस होती है। आपने बात की कि टैलेंट नहीं आ रहा बिठाने से, अगर बिठा दिया तो टैलेंट नहीं होगा, आपने ये बात की इसीलिए बिठाया हुआ है, लेकिन ये आर्गूमेंट जो है मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। देखिए सऊद शकील को 3 साल बिठा के रखा, और अगर ये आर्गूमेंट वहाँ फिट किया जाए तो फिर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन आज कैसा टैलेंट है, कैसा उन्होंने शो किया है। दिन था आज, कर दिया। नहीं आज नहीं था दिन, देखिए उन्होंने जो छोटे हाथों लिया है ना ये आप समझ तो गए होंगे,
छोटे बिल्कुल पैरों समझ गया। छोटे हाथों लिया है उन्होंने लाहौर कलंदर्स को। देखिए दोनों मैचों में अगेंस्ट लाहौर कलंदर उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, मैच विनिंग थी। और ये भी तो टैलेंट है जिनको 3 साल खिलाया ही नहीं गया, लेकिन अब खिलाया गया तो उनको बिल्कुल उनकी जो है पोजीशन भी मिली। लेकिन क्या कमाल का टैलेंट है, आखिर तक काम, अंडर प्रेशर, अंडर कंट्रोल और सुकून से जो है ना उन्होंने बैटिंग की और मैच को निकाल के एक तरफ किया है। और फिर लेकिन वहाँ पर शाहीन शाह की जो बॉलिंग है वो फिर वहाँ पर सवालिया निशान इस है पे कि मैं किस बाद तरह में किया। आऊंगा। अभी तो एक पहले मैच को जरा हम कंक्लूड कर दें कि यार क्या इंटरेस्टिंग मैच हुआ। इमाद वसीम भी हमें आज फॉर्म में नजर आए, मैच फिनिशर एक तरीके से नजर आए वो हमें, कि उन्होंने आके इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल सिक्योर करके पोजीशन लगा दी। और अब खैर उसकी वजह से कोई फ़र्क तो यूं नहीं पड़ा, उनके अपने ऊपर फ़र्क पड़ा कि वो क्वालिफाई कर गए। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड गालिबन एक मैच और है अभी, तो जहां तक मेरा ख्याल है नहीं, आई थिंक कोई मैच नहीं है उनका। सेकंड पोजीशन पर वो आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब यहां से सफर ऐसा है कि जी पेशावर ज़ल्मी इज ऑन थर्ड और क्वेटा ग्लैडिएटर ने मैच जीतकर लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट एक इंटरेस्टिंग मैच जीतकर क्वालिफाई कर लिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच जो मैच हुआ उसकी कुछ कंडीशन अगर मैं आपको बताता चलूँ जल्दी से। स्कोर हमारी स्क्रीन पर लोड होता है जैसे ही, हाँ जी, स्कोर कुछ यूं रहा कि लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की, 167 पे 4 आउट थे उनके और कंप्लीट हुए 20 ओवर। और हुआ कुछ यूं कि फिर जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग पर आई अपनी दोबारा से, तो 169 रन्स बना लिए। बड़ा ही टफ सा सिचुएशन रह रही थी और इसीलिए मैंने कहा कि तारिक भाई भी बहुत खुश होंगे कि उनकी फेवरेट टीम क्वेटा ग्लैडिएटर क्वालिफाई कर गई। ना सिर्फ क्वालिफाई बल्कि कराची किंग्स को भी उन्होंने आउट ऑफ द लीग कर दिया। और अब हमारे पास टॉप 4 टीम्स हैं। अब ये नंबर 1 नंबर 2 चलता रहेगा कि शायद कोई पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक मैच उनका और है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऊपर ले जाए या इस तरह कर ले। However, the top 4 teams are here and we are moving into playoffs after 2 matches very quickly. अच्छा, दूसरा मैच सरकार, शाहीन आफरीदी आ गए आज बड़ी टॉप ऑफ द ऑर्डर। हमने डिस्कस किया था लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि भाई आप बाकियों को पीछे बैठा दो, खुद आ जाओ। आप अगर नेशनल टीम के कैप्टन हो तो आप क्या बताना चाह रहे हो कि यार मैं बैटिंग भी कर लूंगा, मैं बॉलिंग भी कर लूंगा। चल आपका कुछ भी नहीं रहा आज। लकीली कोटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग में दम नहीं था इसलिए आपने कुछ कर लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो बस दिखा रहे हैं कि यार मैं हूँ, किसी ना किसी तरह जस्टिफाई कर लूँ कि यार मैं हूँ। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। बिल्कुल उनको आना चाहिए। अब देखें और भी लेजेंड्स इस पे बात कर रहे हैं, वसीम भाई ने भी बात की है कि इनको नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने 3 मैचेस पहले भी कहा था, 4 मैचेस पहले कि इनको आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये PSL हमारी PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग है। इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। हमें डेविड वीज़े और आपके जो दूसरे सिकंदर रज़ा है, हमें उनको ग्रूम नहीं करना है। उनकी परफॉर्मेंसेस अगर लाहौर कलंदर्स के भी किसी काम की होती अब ये पिछले 2 मैचेस से, तो तब भी एक आर्गूमेंट जो है ना वो समझ में आने वाली बात होती है। लेकिन अब चूंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई थिंक शाहीन एज एन ऑलराउंडर उनमें कैपेबिलिटी मौजूद है और उन्होंने शो कर दिया है। और उन्होंने आज आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल चुप कराने का भी इशारा किया है। सर वो बॉलर है, स्टार बॉलर है पाकिस्तान टीम का। स्टार का वर्ड मैंने गलत यूज़ कर दिया, आई डोंट एग्री विद द स्टार बॉलर। खैर परफॉर्मेंस उनकी बॉलिंग में नज़र आनी चाहिए थी जो आज नहीं नज़र आई। बैटिंग में अब दी ऑर्डर आके क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं कैप्टन हूं तो देखो मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, मैं बॉलिंग भी कर सकता हूं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। T20 में क्या वन डाउन देख रहे हैं इनको आप? नहीं देखिए, वन डाउन का इशू नहीं है यहाँ पर। वो आए हैं अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करने और वो अपनी बैटिंग के जौहर जो है उसको आजमाने आए हैं और वो उसमें कामयाब रहे हैं। देखिए हम माजी में जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनसे हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन शाहीन आफरीदी में वो कैपेबिलिटी मौजूद है। आई थिंक कि बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा उनको, ये 2-3 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं जिससे उनकी टीम को भी फ़ायदा हुआ है और उनका अपना जो है ना वो कॉन्फिडेंस भी बहुत लिफ्ट हुआ होगा। लेकिन बिल्कुल उनकी बॉलिंग अपनी जगह पर है, उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। मगर ये PSL है, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर अगर हमारे प्लेयर्स ग्रूम नहीं होंगे तो हमने ये दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स के लिए तो लीग नहीं की है। हाँ, वो आते हैं, उनके आने से टीम जो है वो टीम बेहतर होती है या PSL का जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर हो सकता है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि ये PSL से फ़ायदा किसको होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो पाकिस्तान क्रिकेट को। तो फिर मेरा यहाँ पे सवाल बनता है तारिक भाई, एंड लेट मी आस्क दिस, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, बाबर आजम, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, सब के नाम ले देता हूँ मैं, इफ्तिखार अहमद,
इनको ग्रूम करने के लिए बनाइए, नया टैलेंट के लिए बनाइए भाई। बैकअप टीम खड़ी करनी है, इंटरनेशनल टीम, बैकअप टीम। अब इन्हीं को ग्रूम किए जाएं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं इतने अरसे से, तो कैसे चलेगा ये सर? पार्ट ऑफ टीम है, ये तो ऑब्वियस है, ये कैप्टन है। दूसरी जानिब आपने शादाब खान का नाम नहीं लिया, जो कि पिछले 2 सीजन से 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग कर रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं। देखिए, अगर वो आते हैं और परफॉर्म करते हैं तो उनकी आना जस्टिफाई हो जाता है, फिर कोई किसी किस्म की कोई आर्गूमेंट रहता नहीं है, अनलेस कि उनके आने से टीम को नुकसान हुआ। नुकसान हमने देखा कि शाहीन के आने से कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन पहले आ जाते लाहौर कलंदर्स डिस्क्वालीफाई। हमने यही डिस्कस किया था कि इन्हें पहले आना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त इनकी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही थी। जहाँ पर ये कभी सिकंदर भी आते थे तो फ्लॉप हो जाते थे, कहीं वीज़े तो खैर बहुत ज़्यादा मैचेस खेले नहीं, लेकिन इनकी बॉलिंग के साथ साथ इनकी बैटिंग भी जो है वो स्ट्रगल करने लगी थी। जाहिर है, जब एक टीम हारने लगती है तो फिर उनकी सारे ही डिपार्टमेंट जो है वीक हो जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, बस मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं टीम का पार्ट बनूंगा। आज मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। आई डोंट थिंक उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। उनके मैचेस अब रह ही इसलिए गए थे कि वो प्रैक्टिसेस कर लें। जो टीम जो कि वो तो ऑब्वियस है, कैप्टन है, तो उनको बॉलिंग तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको बैटिंग में जाकर अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ाया है। जाएंगे देखिए, सऊद शकील को आई थिंक देखिए यहाँ पर कंपटीशन आ गया है। सऊद शकील परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो ओपन कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी है कि वो किसी भी नंबर पर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स ये कह रहे हैं, नाम अगर हम ले सके, हमारे सर आकिब जावेद का ही नाम ले लेते हैं। उन्होंने भी बयान दिया, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी छोटे छोटे हाथ हैं और वो क्या छक्के मारेंगे। क्या चल रहा है ये यंगस्टर्स को? आप एक तरफ कह रहे हैं कि यार पीएसएल में टैलेंट को ग्रूम करने के लिए, मैं अग्री कर लेता हूं और मैं पार्शियली अग्री करता हूं। मैं कहता हूं यार जो ऑलरेडी पार्ट है उसको ग्रूम ना करो, यंग इमर्जिंग प्लेयर्स को लेके आओ। मेरा पॉइंट इतना है सिर्फ। आप कह रहे हैं नहीं जी सब ग्रूम हो जाए, चलें 1 मिनट को मान लेता हूं आपकी बात। तो दूसरी तरफ हमारे स्टार, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो लेजेंड्स हैं अपने तौर पे, वो नए टैलेंट को या जो ऑलरेडी नहीं खेल रहा, परफॉर्मेंस नहीं भी रही, उसको कह रहे हैं यार छोटे छोटे आते हैं। क्या चल रहा है? ये कौन सी पीएसएल हो रही है? देखिए, ये इस स्टेटमेंट पर आकिब जावेद को बहुत सारे लोगों ने जो है वो आड़े हाथों लिया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बुरा भी कहा, उनके स्टेटमेंट्स को। लेकिन आज सऊद शकील ने खुद, जैसा कि हमने कहा, कि छोटे हाथों लिया। तो मेरी ये बीइंग अ जूनियर, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, आकिब जावेद हो, वक़ार यूनुस हो, इंजी भाई, जितने भी लोग हैं सब हमारे सीनियर्स हैं, हमने बहुत सीखा इनसे। लेकिन रिक्वेस्ट ये होगी कि जब भी आप कभी स्टेटमेंट दें तो उसमें मलहूज़ खातिर रखें कि अल्फाज का चुनाव ऐसा ना हो कि कल को आपको उस पर शर्मिंदगी हो। देखिए, ये पर्सनल हो जाता है कि उसके छोटे हाथ हैं, उसकी छोटी टांगें। इवन कि इंडियन जो फ़ैन हैं उन्होंने भी इनको इस बात पर जो है ना वो बुरा भला कहा। तो देखिए, ये छोटे हाथ और छोटे पैरों से नहीं होता, दिल बड़ा चाहिए होता है और दिमाग अच्छा चाहिए होता है, जो कि सऊद शकील के पास मौजूद है। और उन पर भी आफरीन है कि उन्होंने आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि सीनियर है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर का भी यही फिनोमिना अगर मैं ले लूँ, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उन्हें। छोटे हाथ तो उनके भी थे अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए। तो ये क्राइटेरिया कहाँ से बन गया? मैं सर बड़ा नाला हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये हमारे लेजेंड्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे आगे पाकिस्तान क्रिकेट का, अगेन एज अ क्रिकेट लवर, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, यू आर द एक्सपर्ट ऑब्वियसली, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर मुझे ये लग रहा है कि जब हमारे सीनियर ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या ही कुछ ग्रूम हो पाएगा? देखिए, जिस माशरे में ये आम हो कि ये देखा जाए कि कौन कह रहा है, तो वहाँ फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो अक्ल रखते हैं लोग, वो यही देखते हैं कि कहा क्या जा रहा है, वो ये नहीं देखते हैं कि किसने कहा है। अगर गलत है तो गलत है, और अगर सही है तो वो फिर ठोक बजा कर सही है। तो ज़रूर एहतियात करनी चाहिए इन फ्यूचर। आज शाहीन शाह ने भी जो है वो खामोशी का इशारा किया है अपनी बैटिंग से, और क्रिटिक्स को कहा है कि भाई खामोश रहें, आई कैन बैट। उन्होंने शो ऑफ किया है। आई थिंक मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है आगे जाके। अगर ये कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं तो आपका काम नहीं है बैटिंग। मैं आपको, अगर आप T20 वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन ही दोबारा जा रहे हो, I would not want, because we have a lot of batting. नहीं, होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ। ये जो आप तो कह रहे हैं, आप एज ए फ़ैन कह सकते हैं, या आपकी जो क्रिकेटिंग जो भी आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है, या उस हिसाब से ये जो लेजेंड्स इस बात को कह रहे हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए, पहले तो वो खुद जवाब दे कि वो 1 डाउन कब जाते रहे और वो कैसे ऑलराउंडर बने। नंबर 1 उन्होंने वसीम अकरम, फिर उनको ऑलराउंडर किसने बनाया और कैसे बने? वो 1 डाउन बैटिंग पे जाते थे सर बहुत बाद में जाते थे। नहीं, स्टार्ट ऑफ द करियर इमरान खान कैप्टन थे और वो इनको भेजते थे। अब अपनी कप्तानी में आ जाए, सुनिए,
खुद कैप्टन थे 99 में, अब्दुल रज़ाक वन डाउन खेले पूरा टूर्नामेंट 99 का। वाई? क्या बैट्समैन नहीं थे उनके पास? आप जब करें तो वो ठीक है, और अगर कोई और ये अमल करता है। Abdul Razak was a designated all-rounder, batting and bowling all-rounder, as far as my knowledge goes. wasn't at that time। वसीम उसके अकरम बाद बॉलर, उन्होंने बॉलिंग में जब अपने आप को मनवा लिया, वसीम अकरम शुरू से तो नहीं जाते रहे ना, मतलब मेरा सिर्फ पॉइंट ये है यहाँ पे 7वें 8वें नंबर पे खेलते हुए वसीम अकरम उन्होंने प्रूव किया, इंप्रूव किया, इंटरनेशनल लेवल पे इंप्रूव किया, पीएसएल में अपने होम ग्राउंड पे छक्के लगा के उन बॉलर्स को जिनकी बॉलिंग फायर नहीं कर रही, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग फायर नहीं कर रही है, वी हैव टू अग्री ऑन दैट, आई डोंट नो इफ यू डू और नॉट, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग फायर नहीं कर रही, उस बॉलिंग पे आप छक्के लगा के 50 बना के उस मैच में जिस पे आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मेरी नजर ये है कि T20 वर्ल्ड कप में मेरी कप्तानी बच जाए। देखिए ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ आपके, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देता हूँ। एक आपने बात की कि वो बैटिंग पे क्यों जा रहे हैं और ये बॉलिंग वीक है, तो एक तो वीक बॉलिंग का आपने कहा, देखिए वीक नहीं है। आई थिंक आज जो जिस तरह की बॉलिंग क्वेटा ने की है, क्वेटा के फास्ट बॉलर्स ने, उन्होंने आउट क्लास किया है। आप स्टेट उठा के देख लें, आमिर 30 रन्स 4 ओवर्स 30 रन्स, सुहेल खान 4 ओवर्स 25 रन्स, एंड वसीम जूनियर 4 ओवर्स 32 रन्स आई थिंक। ऑन दी अदर एंड शाहीन 40+, और इनके जो दूसरे बॉलर थे फास्ट बॉलर वो। अब इसमें लेट मी कंप्लीट। एक तो अगर बैटर जाएगा नहीं, जो अपने आप को ऑलराउंडर कंसीडर करता है या बनना चाहता है, तो वो ऑलराउंडर बनेगा कब? सवाल तो ये है, अगर वो जाएगा ही नहीं तो बनेगा कब? डेफिनेटली उसको उस नंबर पे जाना पड़ेगा कि जहां उसके पास कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हों, जहां जाके वो परफॉर्म करे। दूसरी आपने बात की कि वीकर बॉलिंग, आई एम नॉट एग्रीड विद, क्योंकि ये जो बॉलिंग खेली है मोहम्मद आमिर, देखें फ़र्क, देखें क्लास का फ़र्क देखें। यही 2 बॉलर्स अगेंस्ट जलमीज़ इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पर जो बैटिंग की क्लास थी वो वर्ल्ड क्लास थी। तो वहाँ जब टकराव हुआ तो उन बैटर्स ने इनको बहुत अच्छे रन बनाए उस मैच में। आज इन्हीं 2 बॉलर्स ने स्टार्ट लिया और बिल्कुल भी कलंदर्स के ओपनर्स को उस तरह से खेलने नहीं दिया जिस तरह से कि वो खेलना चाहते थे। नॉन ओपनर बैट्समैन को शाहीन आफरीदी आए, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भी, जिनकी फॉर्म ही नहीं थी, उनको मौका दे दिया कि हाँ हमें खेलो, हमें छक्के भी मारो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बॉलिंग खराब रही, क्योंकि जिस बॉलिंग पे शाहीन आफरीदी, जो कि एक बैट्समैन नहीं है, कहीं से भी नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, भी विश कि वो उनकी फॉर्म इतनी अच्छी हो जाए, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी हो जाए कि वो पाकिस्तान के लिए एसेट साबित हो। बट वो उस जैसा प्लेयर आके अगर बैटिंग में 50 बना जाता है और वो सब कुछ कर जाता है, तो फिर तो उसका मतलब बॉलिंग में कुछ तो फुकदान है, वो कहते हैं, जो मसला है। फुकदान नहीं कह सकते, वो उसको आप क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे कि जब उसने 28 बॉलों पे 50 कर दिया है तो आपको क्रेडिट देना चाहिए उसी सरफेस पे कि जहाँ पर अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहे थे, उन्होंने भी 50 किया, लेकिन उन्होंने 35 बॉलें कंसीव की। आप ये देखिए, फ़र्क देखिए, वो जिस काम के लिए आए थे वो उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे उन्होंने आकर ये प्रूव कर दिया कि आई कैन बैट। अगर मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान टीम में भी जब वर्ल्ड कप हो और वो 4थे-5वें नंबर पे चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की, लेकिन उनकी बैटिंग तो आएगी ना कहीं ना कहीं। तो जब उनकी बैटिंग आएगी तो वो इतने कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे कि जहाँ पर उन्हें 2-3 हिटें लगानी होंगी या 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा तो वो खेल सकते होंगे और मैच को फिनिश कर सकते होंगे। दैट्स व्हाट आई सेड। ओके, चलें एक सेकंड को मैं इस बात पे एग्री कर लेता हूँ आपकी कि उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी दुआ ये होगी कि ज़रूरत ना पड़े। मुझे फिर ये बताएं, अच्छा शाहीन आफरीदी रिमेनिंग एज ए कैप्टन, कल को हारिस रऊफ़ की भी इंजरी ठीक हो जाती है और वो आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए कि यार मैं फिट हो गया, होता है ऐसा, हमने देखा है पहले भी, मैं फिट हो गया जी, क्योंकि कुछ नहीं पता कि हारिस रऊफ़ का अगर वो T20 वर्ल्ड कप मिस करेंगे तो फिर आगे किस तरह से उनका फ्यूचर जाएगा, बिकॉज फ्यूचर के लिए हो सकता है रिस्क ले लें। वेयर डू यू सी नसीम शाह इन दिस? Do you see Naseem Shah going in the T20 World Cup squad for Pakistan? देखिए सर, मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ, नसीम शाह तो फ्रंट लाइन बॉलर हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट बॉलर वही साबित होंगे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्हें संभाल के चलाया जाए तो वर्ल्ड कप में उनको खिलाना है। सिर्फ बॉलर नहीं है, उसने कई मैचेस में उस बंदे ने अपने आप को एज ए बैट्समैन भी प्रूव किया, क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली चलता आ रहा है कि यार उसके 2-3 दफ़ा बैटिंग मिली, वो हो गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहा है। शाहीन आफरीदी ऑन दी अदर हैंड, अगर आज उन्होंने 50 कर ली बैटिंग में आके, तो बॉलिंग में उनका हशर नशर हुआ है, वो उस टोटल को डिफेंड ही नहीं कर सके, जिसमें वो ये सोचते हैं यार मेरी भी 50 है, मेरे अब्दुल्ला शफीक की भी 50 है, हमारी टीम ने एक अच्छा बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है, अब इसको डिफेंड करने के ऊपर मुझे नज़र दौड़ानी है कि किस तरह से डिफेंड करूं। बट ही वॉज डिफेंसलेस, वो भी उस
अगेन मैं आई एम सॉरी, इट्स योर फेवरेट टीम, कोयटा ग्लैडिएटर्स इज योर फेवरेट टीम, आई अपोलोजाइज इन एडवांस, लेकिन उस टीम के अगेंस्ट जो फायर नहीं कर रही है, कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर, अगेन दिस आई एम सेइंग एज अ फैन, वो टीम्स रही हैं जो फायर नहीं कर रही हैं पीएसएल में पूरे, जो भी वजूहत बहुत सारी हैं, यंग प्लेयर्स को नहीं खिलाया, अगेन कुछ भी नहीं किया। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये अपनी जो इनकी कोर है उसको ठीक नहीं कर लेते, और इधर उधर भागते हुए लग रहे हैं ना मुझे कि यार मैं इधर उधर भागता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ भी हो जाए बेहतर। नहीं देखिए, फॉर्म आती है जाती है, ये रहता है। हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिनों से कि शाहीन की बॉलिंग की वो फॉर्म नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग के साथ। और आज भी जो मिस्टेक उन्होंने की है, मेजर मिस्टेक, वो लास्ट ओवर कराने की किया। आई थिंक उन्हें जमान खान का ऑप्शन उनके पास मौजूद था, 2 ओवर्स किए हुए थे, और आवाज शौक के वो उन्होंने जमान को ओवर नहीं दिया और ख़ुद आ गए। तो लेकिन एक तरफ उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो दिलेरी से आए कि यार मुझे भी बॉल करनी पड़ेगी कभी डेप्थ में, तो मेरी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि वो फेलियर हो गया। लेकिन फेलियर कभी भी उन प्लेयर्स के लिए बुरा नहीं होता कि जो फेलियर से कुछ सीखें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेफिनेट है साइड में, पाकिस्तान साइड में कैप्टन भी हैं, जाहिर है वो जाएंगे देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आई थिंक उनकी बॉलिंग पे उनका कंट्रोल वैसा नहीं है, और थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग है बॉलिंग के हवाले से वो उनका कारगर नहीं है, इस पर उनको ज़रूर काम करना चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड आप देखें, नसीम शाह न्यू बॉल बॉलर है, आप हम सबको पता है न्यू बॉल से जिस तरह से वो बॉल करते हैं, उनके कमाल स्विंग और सीम और बाउंस होता है, जो उनकी रिलीज़ है और जो उनका एक्शन है। और उसके बाद डेप्थ ओवर में वो अपनी पेस की वजह से ज़रूर बचते हैं। और आई थिंक थोड़ा सा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है नसीम शाह को, वो बहुत ही काम रहते हैं। उनको कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों, चाहे वो बैटिंग पे गए हुए हों या अभी पैड करके बैठे हों, चाहे उनको बॉल मिल जाए तो वो एक्साइटेड हो, मैंने कभी नहीं देखा। इससे उस बंदे की माइंडसेट का अंदाज़ा होता है। और पिछले 1-2 प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि इन फ्यूचर में इनको कैप्टन भी देख रहा हूँ, जितना कूल हेड उनका है, अगर इनको इन फ्यूचर, नॉट वेरी अर्ली, लेकिन इन फ्यूचर ये एक ब्रेन ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इनको अगर कैप्टन बना दिया जाएगा 1-2 साल बाद, तो बहुत ही सूदमंद साबित। यानी यू आर सेइंग कि इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इज इन ग्रेव डेंजर, बहुत खतरे में है पाकिस्तान टीम। वो कैसे? क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हो रही, ना कैप्टन चेंज हो रहा है, ना परफॉर्मेंस चेंज हो रही है, ना कोई ऐसी, अभी तक बॉलर्स अच्छे लग रहे थे, अब जैसे जैसे प्लेऑफ में करीब आ रहे हैं, एक और गलती, आप इस पे कमेंट करें, लेकिन गलती रिजवान की नज़र आई, आखिर तक सिर्फ 2 उसामा मीर को ओवर देना पड़ा मजबूरी, अगर वो ओवर नहीं होता शायद मैच जीत जाती मुल्तान सुल्तान। मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, ठीक है, शायद मुल्तान सुल्तान को ज़रूरत नहीं थी मैच जीतने की, लेकिन as a captain, we have been saying मोहम्मद रिजवान being the captain and it's still there somewhere। लेकिन यार ये तो बड़ी बेसिक सी गलती है ना, उसामा मीर को सेकंड लास्ट ओवर दे रहे हो, स्पिनर पिट रहा है आपका, उसने इतने रन्स दे दिए हैं पूरे मैच के अंदर कि वो सबसे हाईएस्ट टोटल नहीं डिफेंड कर पा रहे, फिर भी क्यों मजबूरी, कोई बचा ही नहीं, 4-4 ओवर सबके पूरे हो गए। नहीं, उनके पास ऑप्शन था बिल्कुल, जो लास्ट ओवर किया है अब्बास आफरीदी ने किया, अब्बास ने किया है, तो वो सेकंड लास्ट ओवर अब्बास आफरीदी से जा सकते थे, वहाँ मिस्टेक है, और ये मेजर मिस्टेक है। लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं और वहाँ पर उसामा से जो है ना ओवर करवाना, वो थोड़ा सा डेंजरस था। उससे पहले भी उसामा बहुत रन दे चुके हुए थे, तो क्या ही बेहतर होता कि लास्ट ओवर के लिए इनको होल्ड कर लेते कि यार लास्ट ओवर करना देखेंगे जो होगी, और रन्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते थे कि ज़्यादा होते। बहरहाल ये, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम जैसे कि पहला भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजवान के पास वो कुशन मौजूद है कि वो क्वालिफाई कर चुके हुए हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और लेकिन ऑन दी अदर एंड अब जंग आ गई है फर्स्ट और सेकंड प्लेस की, तो जिसके लिए अब देखें कोयटा जो है वो भी पहुंच गया है 11 पॉइंट्स पे, लेकिन उनका एक मैच बाकी है। बिल्कुल, तो 11 पे ऑलमोस्ट जो है ना वो भी है, 12 पे, सॉरी 12 पे। तो अगर कोयटा जीतता है तो वो भी ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिजवान के फेस पर थोड़ा सा परेशानी के आसार दिखे हारने के बाद। गो के क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद की बैटिंग को। देखिए, अगर इमाद वसीम वो अपने ऊपर नहीं लेते मैच जी, अगर वो स्ट्राइक नहीं लेते और 2 रन भाग जाते, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया कि वो नसीम शाह था, वो भी तो छक्के मार सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बॉलों पे 7 रन खुद स्ट्राइक लेने का फैसला किया। उनकी इस दिलेरी ने जो है ना उनको पे किया, हालांकि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। आज ही के मैच में उनकी कुछ हिटें लगना शुरू हुई थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना बहाल हुआ कि उन्होंने मैच अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो बैटर की जॉब है, बैटर ने जो है ना रन बनाने, ना कि बॉलर ने।
वो अनलेस के वो मौका नहीं मिला, वो स्ट्राइक पर आ गए, वो करेंगे। लेकिन आज उनका ये डिसीजन मुझे बहुत पसंद आया, और दिलेरी जो है ना, दिलेरों की ही किस्मत अच्छी होती है। तो उसके बाद उन्होंने 2 बॉलों पे 7 रन छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगा के पूरा किया। तो क्रेडिट देना पड़ेगा, फ़हीम अशरफ ने भी रन्स किए एन मौके पर, तो वहाँ पर बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो थोड़ा फ़हीम सा अशरफ अगेन आउट ऑफ फॉर्म जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो भाई इस आज के मैच के बाद, क्योंकि उस तरीके से फास्ट पेस जो एकदम इनकी 2 मैच में नजर आई थी, फास्ट पेस इनिंग्स, वो आज के मैच में नजर नहीं आई। हालांकि आपके जो शादाब खान और मुनरो की तारीफ करना बड़ी जरूरी है, उससे पहले कि हम भूल जाएं कि क्या शानदार इनिंग्स की उन्होंने, अपनी बैटिंग से प्रूव कर दिया कि ही इज स्टिल देयर। बट ये कि फ़हीम अशरफ ने उतना अच्छा, दोनों फ़हीम अशरफ एंड हैदर अली दोनों ने शायद कैपिटलाइज नहीं किया उसको, जो उनका स्कोर पहले से सेट हो चुका था ऑलरेडी, के ग्राउंड मिल गया है, मैं अब हम आराम से इसको एंड तक लेके जाए। देखिए फ़हीम ने तो किसी हद तक मैच में लाए, रन्स भी किए उन्होंने। बॉलिंग उनकी कंसर्न है। देखिए बॉलिंग के वक्त वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत देर में जाके उन्होंने यॉर्कर किया रिजवान को, लेकिन उनकी विकेट ले उड़े। विकेट टेकिंग उनकी जो एबिलिटी है वो भी वापस आ चुकी है। थोड़े बहुत रन्स भी करने लगे हैं, 50 भी किया है 2 मैचों में, मजीद रन्स किए। तो ये जो फॉर्म में आना वापस इनका है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो गई। गो कि इनका नंबर ही इतना लेट है एज अ बैटिंग में कि वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और वो इनफ होती है, जो कि इस्लामाबाद को उन्होंने जितवा दिया। लेकिन हैदर अली की आपने बात की, तो बिल्कुल हैदर अली जिस तरह से आउट हुए हैं, उनके पास कोई क्लू नहीं था, और बहुत ही उम्दा यॉर्कर किया था मोहम्मद अली ने। रिवर्स हुआ जाकर बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस बॉल पे बीट हुए हैं, तो वहाँ से बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये एक बैटर, अगर जो बैटर होता है तो उसको उस बॉल को फेस करना था, सिंगल निकालते या उसको ब्लॉक करके अपनी विकेट बचाते। आप यंगस्टर होते हैं, आपको रूम मिल जाता है यार कि हाँ यार यंगस्टर है, चलो अभी ग्रूम कर रहा है। जिस तरह नाफे को हम कह रहे हैं कि यार ठीक है अभी खिलाते रहो, देखते हैं क्या होता है। हालांकि बहुत खिलाना हो गया। नाफे किस तरीके से अब आगे क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको नाफे का? मैं तो बहुत डर गया हूँ कि ये इस जैसे अगर पाकिस्तान टीम में आगे बैकअप में प्लेयर्स हैं तो भाई फिर क्या अल्लाह ही हाफिज है। देखें, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उनका लर्निंग कर्व है, उनका पहला टूर्नामेंट है, उन्हें बिल्कुल भी इस बात पे मलामत नहीं किया जा सकता। वो सीख रहे हैं। देखें आज उन्होंने एक इनिंग खेली है रन बॉल की, जो कि थोड़ी बहुत सूदमत साबित हुई है क्वेटा के लिए, और सीखेंगे इसी तरह। फेलियर आएगा, फेलियर से ही सीखेंगे। पहला सीज़न है, डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको नहीं लाया गया। अब आई एम श्योर कि आगे चल के उनको उस प्लानिंग का हिस्सा रखा जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, सॉरी आपको काट रहा हूँ, नाफे या इरफान खान न्याजी, पिक वन। फॉर व्हाट? फॉर लेट्स से पाकिस्तान टीम, नाफे या इरफान खान न्याजी? दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं पिक करूंगा मैं इस वक्त। चलें जनरली, हु इज द बेटर प्लेयर? नाफे स्टिल, यस, स्टिल गो फॉर नाफे। इरफान खान न्याजी ने पिछले मैच में परफॉर्म किया, कराची को जिता दिया। हाँ, परफॉर्म नहीं जिता तो दिया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं जिता दिया, लेकिन वो वहाँ पर वो आउट हुए जिस तरह से, और वो उनके लिए जो है ना वो अच्छा नहीं साबित हुआ। वो भी यंगस्टर हैं, अभी उनको भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जो नाफे की जो क्वालिटी है वो फिर डिफरेंट है, वो फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, और इरफान नियाजी लोअर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो बहुत फ़र्क है इनकी जो पोजीशन है उसमें, बहुत फ़र्क है। इरफान नियाजी ने भी गो के मुतासिर किया है। मैंने आपको तो एक प्लेयर की गुंजाइश दी है ना कि यार एक प्लेयर को आपने पिक करना है और लेके जाना। I'll go with Nafe. You will still go with Nafe. Okay. Social media power, social media star. That's why. Not power, but मैं उसमें जो देख रहा हूँ वो वही देख रहा हूँ कि जो सिलेक्टर्स नहीं देख पाते, जो कि उस्मान खान में नहीं देख पाया, इसी तरह के बहुत सारे क्रिकेटर्स में जो नहीं देख पाते, हम वो देख रहे हैं। अगर उनकी टेक केयर की गई, अगर उन्हें बेटर प्रोसेस से गुजारा गया, उनकी प्रोसेसिंग ठीक हुई, उनके गोल सेटिंग ठीक हुए, उनका वर्क एथिक ठीक रहा, उनकी प्लानिंग एंड उनकी रूटीन ठीक करवा दी गई, तो आई एम श्योर कि वो एक वर्ल्ड क्रिकेट में स्टार। की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तारिक भाई के प्लेयर खुद पे भी काम करे। सब करेंगे ना, फेलियर के बाद ही करेंगे ना, जब आएंगे डिस्कस करेंगे, ऑफ सीजन ही उस पर काम करेंगे। चलिए मैं इतना नहीं डिस्कस करता, बट स्टिल आई एम वेरी अपसेट अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड द परफॉर्मेंसेस। जिस तरीके से यार मुझे सबसे ज़्यादा डर है कैप्टनसी का कि हमारा लीडर ऑफ द शिप जो है और आगे इतना बड़ा वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है। देखिए इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन शाहीनी कैप्टन होंगे, लेकिन रिजवान वहाँ होंगे, उनके साथ मौजूद होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर कि नहीं, अंदर फील्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग में, बॉलिंग अटैक में बाबर भी होंगे, तो ये सब एक साथ हो ना, जंग नहीं होगी, इनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आई एम श्योर कि वहाँ पर
प्लेइंग 11 जो है ना, उससे पहले भी प्लेइंग 11 से पहले जो स्क्वाड है 16 का, तो वो अगर मेरिट पे सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर कोई दुश्वारी नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरिट पे सेलेक्ट होता है स्क्वाड या नहीं होता। खैर ये सवाल जवाब हमारे तो चलते रहेंगे। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, और वो कैसे बन सकते हैं मैं आपको रोजाना बताता रहता हूं। आप हमारी शक्लें जहां भी हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, वहां पे जाके कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कोई राय देनी है, यू कैन ऑलवेज गिव दैट। यू कैन लाइक अस, सब्सक्राइब अस, शेयर these videos so that our confidence is boosted and we come up with new segments as well as new questions which you are entitled to। सर अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैच रह गए हैं और उसके बाद शुरू हो जाएगा प्लेऑफ का सिलसिला। तो पहला मैच तो जो है जी वो है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। मेरे हिसाब से तो कराची किंग्स के लिए तो सफर तो खैर खत्म हो गया। वैसे पेशावर ज़ल्मी को टॉप पोजीशन पे जाता हुआ देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को पीछे छोड़ता हुआ। बिल्कुल बहुत डिफरेंस है दोनों टीम्स की परफॉर्मेंसेस में और कॉन्फिडेंस लेवल में। तो ज़ल्मीज़ जो है वो जाते हुए देख रहा हूँ मैं उनको। कराची किंग्स में को क्या कहेंगे, वो क्या करें अपना प्राइड बचाने के लिए? देखिए उनको चाहिए कि जो लड़के अभी नहीं खेले अब तक, अब क्योंकि उनका सफ़र ख़त्म हो गया, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाए, जिनके साथ ये इंसाफ नहीं कर पाए, उन सबको इस मैच में इन कर दिया जाए। चलें, विद दैट नोट वी विल एंड दिस एपिसोड, और इस पैगाम के साथ कि जी आप जो है अपने शूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और शूज़ का ख्याल रखते हुए बाटा स्नीकर फेस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। टिल द नेक्स्ट मैच हैपेंस एंड वी विल बी राइट बैक हियर ऑन बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।